नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है। आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। रात के बज रहे हैं 1:06। तारीख है 12 अगस्त की। अभी अभी यहाँ से रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री व एसएसपी राकेश रंजन प्रदर्शन स्थल से लौटे हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है, अलग से जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों से बातचीत हुई। क्या बात हुई है, सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। रविंद्र जी, अभी प्रशासन के तमाम बड़े लोग आए थे, डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी थे, एसएसपी राकेश रंजन जी भी थे और बड़े अधिकारियों की भी यहाँ उपस्थिति थी। आप लोग को डर लग गया कि अभी तंबू वंबू खाड़ा जाएगा, आंदोलन को खत्म करने की बात थी? क्या बात हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों? नहीं, डर का कोई माहौल नहीं है। हाँ। वो डीसी सर आए थे, हमारे जो भूख हड़ताल में 2 साथी अभी यहाँ, हाँ। उनसे वो वार्ता किए, उनसे अपील कर रहे थे कि भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। कौन लोग साथी हैं? वही रुपेश जी और सविता जी। 2 लोग अभी यहाँ हैं जो हंगर स्ट्राइक पर। 2 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। हाँ। उन लोग से वही वार्ता कर रहे थे, सर समझा रहे थे। हाँ। बाकी उसके बाद हम लोग से इधर फिर बात हुई सीजीएल को मैटर को लेकर के, चूँकि राज्य सरकार भी जानती है कि सीजीएल से सभी छात्रों का भावना जुड़ा हुआ है। हाँ। और सीजीएल केवल भावना ही नहीं, उसमें जो सो पेपर लीक जो सो हुआ है, ये साक्ष्य भी है। वही डीसी सर एक हम लोग को पूछ रहे थे कि सीजीएल आप लोग रद्द और सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, तो इसमें जो सो अगर आप लोग हमको बढ़िया से समझा पाते हैं तो जो सो राज्य सरकार इसमें सही दिशा में काम करती। तो आप लोग क्या बैठक जो हुआ मंत्रियों के साथ, हाँ। तो क्या आप लोग वहाँ मतलब बता पाने में सक्षम नहीं थे या सफल नहीं हुए? बिल्कुल हम लोग बता पाने में सफल हैं। हाँ। लेकिन डीसी सर का कहना है कि एक बार आप जो आपका जो लीगल एडवोकेट है, हाँ। उसके साथ जो है सो आप लोग जो भी 4, 5, 6 साथी जो भी अपना 10 साथी सीजीएल का है, आइए लीगल एडवोकेट के साथ और हम लोग कुछ उसमें जो भी है देख रेख करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लीगल एडवोकेट जाएंगे, बात करेंगे, आप और समय दीजिए आप। हाँ। है ना। बाकी हमने बोला कि माननीय मंत्री जी को जो सो हम लोग सीजीएल से रिलेटेड जो साक्ष्य था वो हम लोगों ने दिए, लेकिन अगर डीसी सर को भी जानना है तो उनको भी देंगे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग जो सो जैसे भी मिले न्याय हम लोग चाहते हैं। तो अभी आए थे पीयूष जी, है ना, डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी थे, एसएसपी भी थे। तो जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक प्रतिनिधिमंडल बना करके हमारे केबिन में आ जाइए, है ना, डीसी कार्यालय भी आ जाइए। क्या आप लोग जाएंगे, क्या प्लान कर रहे हैं आप? अभी कमेटी बैठ के हम लोग विचार करेंगे। हाँ। विचार करेंगे, अगर वार्ता के लिए अगर डीसी साहब बात करना चाह रहे हैं तो हम लोग बात करने में हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हाँ। अगर हम लोगों के पास जो साक्ष्य भी हैं कुछ चीज़ों के, जैसे सीजीएल को लेकर के कुछ सीआईडी की रिपोर्ट भी है हमारे पास, तो हम वो भी सर को सौंपने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अभी कितने लोग हैं धरना स्थल पर? मोटा माटी आप लोग को एक एस्टिमेट होगा? हाँ, अभी लगभग 200 लोगों के आसपास है। क्या विधानसभा घेराव के बाद रविंद्र जी कम हुआ है भीड़? क्या सर? विधानसभा घेराव के बाद यहाँ भीड़ कम हो रही हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, छात्र सब एकजुट है। हाँ। अपने मांगों को लेकर एकजुट है छात्र। ठीक है। ये जो जानकारी थी वो तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्या डीसी मंजूनाथ भजंत्री से, एसएसपी राकेश रंजन से क्या बात हुई छात्रों की, हमने आपको बताया। आपको थोड़ा धरना स्थल भी दिखाते हैं। फिलहाल ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। अचानक यहाँ पे जब प्रशासन के लोग आते हैं तब सबके कान खड़े होते हैं। सबको यही लगता है कि कभी भी जो है यहाँ आंदोलन ख़त्म कराया जा सकता है। कमोबेश यही मैसेज गया। लेकिन जैसे ही डीसी मंजूनाथ भजंत्री यहाँ आए, एसएसपी आए राकेश रंजन, उन्होंने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक पर बैठे तमाम नौजवानों से, जिनमें से एक रुपेश पाल हैं, दूसरी सविता हैं, उन दोनों लोगों से बातचीत की। पहली तो बातचीत रुपेश से हुई, सविता से नहीं हुई। सविता सो रही थी, तो बातचीत हुई उनसे और उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश हुई कि भाई क्यों आप लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? अगर आपकी कोई मांग है, कोई बात है तो हमें बताइए, भूख हड़ताल को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हुआ ये कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री फिर मंच से एक तरफ आए। यहाँ अगर संभवतः आप इस स्टैचू को देख पा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, इसी जगह पर आए और इसके बाद उन्होंने एक एक करके छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने भी अपना पक्ष रखा और उन्हें बताने की पुरजोर कोशिश की कि हमारी मांग जायज़ है। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि लगभग रात के 1:11 हो रहे हैं और रविंद्र को और पीयूष को, जो 2 लोग जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्हें बाहर लेकर गया हुआ है। संभवतः प्रशासन उनसे अकेले में बात भी करना चाह रही है। तमाम अपडेट्स जो भी आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है मनीष और कौशल। शुक्रिया।